Hello and welcome you all in Studies Are the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the next video from the series Mission MPPSC, that is Formation and Reorganization of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश का गठन के बारे में आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ और प्रेजेंट सिनेरियो, आज के फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश क्या है, कैसे है। तो लेक्चर 6 हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने दो लेक्चर्स में 2 पार्ट में हमने बनाया था हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम चालू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इफ वील टॉक अबाउट द हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज एंशिएंट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश। तो वी ऑल नो मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही एक सशक्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई के अधीन रहा है। अप्रॉक्स 6th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 6th सेंचुरी एडी की, संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक दैट इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से 16 बृहद इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें हम महाजनपद बोलते हैं। इन महाजनपदों में से अवंती और चेदी वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित थे। आप सबको पता है, मैंने हिस्ट्री में बताई था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था शिशुनाग एवं नंदवंश के अंतर्गत अवंती मगध साम्राज्य का भाग थी। मगध पर मौर्यों के शासनकाल में अवंती मगध के पश्चिमी प्रांत के रूप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बनी, जिसकी राजधानी उज्जैनी वर्तमान उज्जैन थी। मगध पर बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का प्रांतपाल गवर्नर था। मध्यकाल में मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत दैट इज मालवा, फारूकी शासन निमाड़ तथा गौड़ शासन गढ़मंडला के प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित था। देन 17th एंड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, 17th एंड 18th सेंचुरी में बघेलों, बुंदेलों, सिंधिया, होलकर आदि अनेक राजनीतिक शक्तियों के अधीन मध्य प्रदेश मध्य भारत की एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरा, जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त था। Now, if we talk about the formation of Madhya Pradesh or the formation of present Madhya Pradesh state, ब्रिटिश शासन के दौरान 11 दिसंबर 1853 में अंग्रेजों द्वारा नागपुर को अपने अधीन करके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक प्रभाग के रूप में 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस तथा 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन किया। वी ऑल नो स्वतंत्रता पूर्व का मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में विभाजित था, जिसका प्रशासनिक केंद्र नागपुर में स्थित था। इसके अतिरिक्त भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था। गेटिंग, इफ वी टॉक अबाउट प्री 1947 सिनेरियो, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर हम बात करते हैं तो डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, रियासतों में हमारा पूरा का पूरा भारत डिवाइडेड था। जितनी टोटल रियासत थी 565, जिसमें से एक हमारा प्रेजेंट मध्य प्रदेश था। बाय द एंड ऑफ 1949 ऑल स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम हैड ईदर एक्सेप्टेड इंडिया और पाकिस्तान। भारत को चुन लिया था या पाकिस्तान को चुन लिया था। अब 1956 के पहले होल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्टों में पूरे के पूरे भारत को तोड़ दिया गया था, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। पार्ट ए में क्या था? तो पार्ट ए में आता था सेंट्रल प्रोविंस इन बरार, जिसमें प्रेजेंट छत्तीसगढ़, महाकौशल, विदर्भ, कैपिटल नागपुर इसकी थी और चीफ मिनिस्टर कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट पार्ट ए राज्य की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ के भाग ए पार्ट ए में सम्मिलित किया गया, जिनकी संयुक्त रूप से राजधानी नागपुर थी। वी ऑल नो प्रशासनिक दृष्टि से इसे 5 संभागों में विभक्त किया गया, जिनके अंतर्गत 22 जिले सम्मिलित थे। इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत मकड़ाई हरदा वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोविंस और बरार की रियासतें कौन कौन सी थी, तो देख लेते हैं। बस्तर, चांग भरवार, दुई खदान, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, खैरागढ़, कोरिया, राजनांदगांव, राजगढ़, शक्ति, सारंगढ़, सरगुजा, उदयपुर, ये 14 रियासतें हमारे सेंट्रल प्रोविंस बरार में आती थी। दैट इज पार्ट ए।
पार्ट बी की जब हम बात करते हैं तो मध्य भारत, इंदौर, ग्वालियर रीजन, इसकी कैपिटल जो थी शिफ्ट कर दी गई थी, शिफ्टेड इन विंटर इंदौर टू ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर में शिफ्ट होती रहती थी। समझ में आ रहा है। चीफ मिनिस्टर कौन थे? हाँ, एट दैट टाइम द चीफ मिनिस्टर वॉज लीलाधर जोशी। मतलब इसके पार्ट बी की अगर बात करते हैं, मध्य भारत को 28 मई 1948 को भाग खा दैट इज पार्ट बी में सम्मिलित किया गया था। इसे मालवा यूनियन के रूप में जाना जाता था, जिसकी शीतकालीन राजधानी ग्वालियर तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी, याद रखना। इसके अंतर्गत 26 रियासतें सम्मिलित थी, जिन्हें प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभाजित किया गया था। मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी तथा राज्यपाल दखतमल जैन थे, याद रखिएगा ना। अब मध्य भारत की 16 रियासत दैट इज 26 रियासतों के नाम मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहली का अलीराजपुर, बड़वानी, देवास दैट इज सीनियर, देवास जूनियर, धार, ग्वालियर, इंदौर, जावरा, रतलाम, सैलाना, सीतामऊ, काठीवाड़ा, नरसिंहगढ़, मोहम्मदगढ़, काला अखार, झाबुआ, जमनिया, खनिया धाना, जोबट, कुरबाई, पिपलौदा, पठारी, राजगढ़, खिलचीपुर, नीमखेड़ा, दतिया। ये पूरे के पूरे हमारे 26 रियासतों के नाम हैं जो पार्ट बी में आते थे। नाउ वील सी पार्ट सी दैट इज विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट दैट इज बघेलखंड और बुंदेलखंड इसमें आते थे। इसकी अगर बात करते हैं कैपिटल की तो कैपिटल रीवा। चीफ मिनिस्टर की बात करें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल में और देख लेते हैं। भाग गा या पार्ट सी। बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया तथा 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासतों को सम्मिलित किया गया। 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 2 अप्रैल 1952 में पंडित शंभुनाथ शुक्ला को विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका मुख्यमंत्री बेसिकली पंडित शंभुनाथ शुक्ला जी हैं। ये जो नाम लिखा हुआ है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसको आप भूल जाएं। फाइन, ये नहीं थे। फाइन, विंध्य प्रदेश की रियासतों की अगर बात करते हैं, पहले रीवा, बरौंधा, छतरपुर, दतिया, नागौद, अजयगढ़, बिजावर, चरखापुर, मेहर, नेगावन, पहाड़ा, भैंसुदा, नौगांव, ओरछा, पन्ना, गौरी हार, जासो, कोठी, बिजना, सुहावल, लुगासी, गरौली, बेहात, खनियाधना, तरावो, समथर, बैरी, टोरी, फतेहपुर, रौबाई, पहाड़ी, जिंगनी, बावनी, बांका, सरीला, अलीपुर, कामता, रजौला, पालदेव दैट इज नया गांव, धोखाई, गौरी हर। ये पूरे के पूरे आते थे किसमें? पार्ट सी में। हमेशा याद रखना, इंडिया स्टेट की अगर बात करते हैं, पार्ट ए में 9 स्टेट्स आते थे, असम, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में आते थे प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली, जिसमें 8 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, कौन कौन से? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो हमारे गुजरात का पोर्शन है, त्रावणकोर, कोचीन, ईस्ट पंजाब, स्टेट यूनियन। और जब पार्ट सी की बात करते हैं, 10 स्टेट्स आते थे विच इंक्लूड बोथ द फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स सच एज अजमेर, भोपाल, विंध्य प्रदेश, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर एक्सेट्रा। पार्ट डी की अगर बात करें तो सिर्फ सिंगल यूनियन टेरिटरी आती थी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद रखिएगा, ठीक है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में एक कमीशन बनी जिसे आप कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाई गई। फाइन, इसके पहले मैं भोपाल राज्य के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, भोपाल राज्य क्या कैसा क्या था, भाई इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, जिसके शासक नवाब हामिदुल्लाह खान थे। 1 जून 1949 में भोपाल को भाग गा और पार्ट सी में सम्मिलित किया गया। इसे प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल और सीहोर जिलों में विभाजित किया गया था।
जिसके अंतर्गत 14 तहसीलें सम्मिलित थी। वर्ष 1952 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री था पंडित शंकर दयाल शर्मा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, पार्ट सी की, तो पार्ट सी का अगर हम बोलते हैं कौन था चीफ मिनिस्टर, तो वहां पर आते हैं पंडित शंभूनाथ शुक्ला, याद रखना। फाइन, तो भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 1956 1556 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसकी डिटेल और पढ़ लेते हैं कैसे क्या हुआ। तो हमको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में। चेयरपर्सन जिसके थे फजल अली, इसको फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। लिंग्विस्टिक लाइन्स इनने बोला लिंग्विस्टिक लाइन पर बनाया जाएगा। इसके और भी मेंबर HN कुंजरू साहब थे और डॉक्टर KM पनिक्कर इसके मेंबर थे। एक और बात याद रखना, इसका जो रिजल्टेड इन 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। अकॉर्डिंग टू दिस 1956 में कितने बन गए, 14 नए स्टेट्स, और जब 14 नए स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अकॉर्डिंगली मध्य प्रदेश नेम्ड बाय जवाहरलाल नेहरू constituted in 1956 having 43 districts and 9 divisions by 7th Constitutional Amendment Act। भोपाल प्लस राजनांदगांव को मिला के एक न्यू डिस्ट्रिक्ट भोपाल बना दी गई। और भोपाल जो थी पहले एक तहसील थी किसकी, सीहोर की। ऑन 26 जनवरी 1972 एंड विद दिस भोपाल बिकेम द कैपिटल एंड सीहोर डिवीजन रीनेम्ड एज भोपाल 1972। 45 डिस्ट्रिक्ट 9 डिवीजन, याद रखिएगा। फाइन, इसके बाद आते हैं 1980 में। अगर हम बात करते हैं, अ न्यू डिवीजन फॉर्म्ड रिजल्टिंग 11 डिवीजन्स। नया डिवीजन बन गया तो 11 डिवीजन आ गए। इसके बाद की कहानी हम अभी पढ़ते हैं। 1956 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित मराठी भाषी क्षेत्र विदर्भ और नागपुर को महाराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया, मध्य प्रदेश में जो विदर्भ और नागपुर वाला रीजन था ये महाराष्ट्र में चला गया। क्यों, भाषाई आधार पे वहां पे लैंग्वेज मराठी बोलते थे तो वहां चला गया। प्रदेश के पुनर्गठन के समय 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मध्य प्रांत के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, परंतु महाकौशल के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा क्षेत्रों को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया गया। मध्य भारत में विनिमय के अंतर्गत कोटा जिले की तहसील सिरोंज को विदिशा तथा मंदसौर जिले की तहसील भानपुर के सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। विंध्य प्रदेश तथा भोपाल अर्थात भाग सी दैट इज पार्ट सी को मध्य प्रदेश में यथावत रखा गया, याद रखिएगा। ठीक है, 1988 की अगर हम बात करते हैं तो 1988 में आपने फिर देखा 2 कमीशंस अपॉइंट किए गए जिसके द्वारा 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, इसका नाम था BP देव कमीशन के अकॉर्डिंग, और 6 न्यू डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू MM सिंहदेव कमीशन के द्वारा बनाए गए। इसके बाद 1998 में रिजल्टेड इन 16 न्यू डिविजन्स प्लस 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट प्लस 12 डिवीजन, दैट इज MP में टोटल कितनी हो गई, 61 डिस्ट्रिक्ट हो गई, 12 डिवीजन हो गए। 31 अक्टूबर 2000 की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ कार्व्ड आउट, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करने की बात हुई। देन फाइनली 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग, मध्य प्रदेश अलग हो गया। मध्य प्रदेश रिजल्टेड इन 16 डिस्ट्रिक्ट 3 डिवीजन विद छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 16 डिस्ट्रिक्ट 3 डिवीजन कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। 26th स्टेट बन गया हमारे भारत का एंड 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीजन के साथ मध्य प्रदेश बचा। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो ये हैं। मध्य प्रदेश में देवास 1 नवंबर 2000 बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया। ठीक है, देवास जिला। उसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ, अशोकनगर गुना से अलग हुआ। 2008 में 17 मई को अलीराजपुर एक नए डिस्ट्रिक्ट बने, अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना। 24 मई को सिंगरौली सीधी से अलग होकर बना। 2013 में 16 अगस्त को आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना, जिसकी राजधानी, जिसकी 4 तहसीलें थी। 4 तहसील नाम बरौद, सुसनेर, आगर और नलखेड़ा। 2018 में आखिरी डिवीजन हुआ और आखिरी नई डिस्ट्रिक्ट बनी जो कि 1 अक्टूबर को बनी, निवारी कहाँ से, टीकमगढ़ से अलग हुई विद पृथ्वीपुर, निवारी, ओरछा, मोहनगढ़ तहसील एज ए तहसील। लास्ट डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश 10th शहडोल था।
14 जून 2008 को मनाया गया। मतलब मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट कितने जिले हैं? 52 जिले हैं और 10 आपकी डिवीजन है। होशंगाबाद डिवीजन को नया नाम दे दिया गया था, रीनेम कर दिया गया था कब? 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम। और आप सबको पता होगा रिसेंटली अभी होशंगाबाद का नाम भी बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। गेटिंग? तो मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण एवं पुनर्गठन प्राचीन काल अवंती और एवं चेदी जनपदों के रूप में थे। मध्यकाल की अगर बात करें, स्वतंत्र मुस्लिम जन सल्तनत फारूकी शासक तथा गौड़ वंश के अधीन प्रशासनिक इकाई के रूप में था। आधुनिक काल में दैट इज अ मॉडर्न पीरियड की अगर बात करते हैं तो इन द ईयर 1953 सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंस तथा एंड बरार के रूप में था। 1947 की बात करें, पार्ट ए, बी, सी तथा स्वतंत्र राज्य दैट इज इंडिपेंडेंट स्टेट भोपाल के रूप में था। अगर हम बात करते हैं 1956 की, तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र राजस्थान को तथा मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र को स्थानांतरित किए गए। एंड फाइनली 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ तथा राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 8 संभाग 43 जिले सम्मिलित थे तथा मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जब प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग के 3 संभागों एवं 16 जिले को पृथक करके छत्तीसगढ़ नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया। याद रखना। गेटिंग? अब यहां पर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी, न्यू डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट नेम, और उनकी बात करते हैं ईयर ऑफ कार्व्ड आउट, कब वो उनसे अलग हुए। पेरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किससे वो अलग हुए हैं? श्योपुर मुरैना से अलग हुआ 1998 में, उमरिया शहडोल से अलग हुआ 1999 में, नीमच मंदसौर से अलग हुआ सेम 1999 में, हरदा होशंगाबाद से अलग हुआ, कटनी जबलपुर से अलग हुआ और डिंडौरी मंडला से अलग हुआ। दैन 1980 में बरवानी खरगोन से अलग हुआ। 2003 में 3 नए जिले बने, बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग हुआ, अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ। 2008 में ऐसे ही 2 नए राज्य बने, 2 नए जिले बने, अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग हुआ, सिंगरौली सीधी से अलग हुआ। 2013 में आगरमालवा शाजापुर से अलग हुआ और फाइनली 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये मध्य प्रदेश का मैप, जो प्रेजेंट मैप है यही है, आप सब देख रहे होंगे। ये देखो जो लास्ट आपका डिस्ट्रिक्ट बना है ये है निमाड़ी, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर निमाड़ी बन गया। याद रखना। अगर आपके इनके नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, देखो 52 डिस्ट्रिक्ट है। नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम पोर्शन की बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन जो हमारा अटैच है वो उत्तर प्रदेश से अटैच है। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम सिर्फ गुजरात से है। आई होप इतना क्लियर है आपको। नाउ इसी में और नीचे जाते हैं तो नीचे देखने मिलेगा डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है। तो डिवीजन 10 डिवीजन है। सबसे पहले भोपाल 1972 में ही भोपाल को हमारी कैपिटल बनाया गया था। 1972 भोपाल, जिसमें 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एंड विदिशा। अगर हम बात करते हैं ग्वालियर, 5 जिले हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। सागर 6 जिले हैं। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। रीवा 4 जिले हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। शहडोल 3 जिले हैं। मुरैना, भिंड एंड 14 जून 2008 को श्योपुर जोड़ा गया। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जिसका बैतूल स्मॉलेस्ट, इसका एक्चुअली सबसे छोटा जो आपका डिवीजन है वो नर्मदापुरम है, याद रखना। चंबल में 1980 में बना। 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। उज्जैन 7 जिले। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच। इंदौर 8 जिले। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा एंड बुरहानपुर। जबलपुर फाइनली, जिसको आप महाकौशल भी बोलते हैं, और ये जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिवीजन है, जहाँ पे जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और मंडला जिले आते हैं। नाउ फाइनली वील सी 1956 में हमारे यहाँ कितने जिले थे? तो हमारे यहाँ सिर्फ 43 जिले प्लस 9 डिवीजन थे। 26 जनवरी 1972 45 जिले हो गए, 9 डिवीजन हमारे पास भोपाल और राजनांदगांव आ गए। ठीक है, 1980 की बात करें तो 45 जिले 11 डिवीजन हो गए। चंबल
और बस्तर, ये 2 नए डिवीजन बनाए गए। 1981 की बात करें 45 डिस्ट्रिक्ट और 12 डिवीजन, मतलब होशंगाबाद एक नया डिवीजन बना दिया गया। 1998 61 डिस्ट्रिक्ट और 12 डिवीजन, जिसमें बीपी दुबे के द्वारा 10 डिस्ट्रिक्ट जोड़ी गई और एमएम सिंहदेव के द्वारा 6 डिस्ट्रिक्ट जोड़ी गई, याद रखना, ठीक है। 31 अक्टूबर 2000 में 45 डिस्ट्रिक्ट 9 डिवीजन फाइनली हमारे पास बचे। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू छत्तीसगढ़ एक नया प्रदेश बनाया गया जहां पे 16 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीजन भेजे गए, ठीक है। हमारे देश, हमारे स्टेट से अलग हो गए। 1 नवंबर 2000 को आपने देखा मध्य प्रदेश प्रेजेंट फ्रॉम 45 डिस्ट्रिक्ट टू 9 डिवीजन्स। 2003 की बात करें 48 डिस्ट्रिक्ट हो गई, मतलब 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनी और 9 डिवीजन वैसी के वैसे। 3 नई डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? तो बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, अशोकनगर गुना से अलग हुआ और अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ। 2006 में होशंगाबाद का नया नाम परिवर्तन करके, होशंगाबाद जो डिवीजन था उसका नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम रख दिया गया। 17 मई 2008 को 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो 2 नई डिस्ट्रिक्ट जोड़ी और 9 के 9 डिवीजन थे। 2 नई डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर एक बना दी गई, ठीक है, और दूसरी थी सिंगरौली सीधी से अलग हुई। नाउ 14 जून 2008, जिसमें 2006 का जो बिल पास हुआ था उसके थ्रू आया 50 डिस्ट्रिक्ट 10 डिवीजन कौन सा नया बन गया? शहडोल डिवीजन। 15 अगस्त 2013 की बात करें तो 51 डिस्ट्रिक्ट प्लस 10 डिवीजन। 51वां डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता होगा आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ। 1 अक्टूबर 2018 को 52वीं डिस्ट्रिक्ट बनी हमारे यहाँ, जिसका नाम था निवाड़ी फ्रॉम टीकमगढ़, जहाँ की 3 आपकी वो हैं तहसीलों के नाम याद करना हो तो कर ले, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये था हमारा फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद मैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पर लेक्चर बनाऊंगा। टिल देन अगर कोई भी आपको दिक्कत तकलीफ होती है आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर से भी आप उससे जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबकी लिंक दी है, आप वहाँ जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।